हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू न्यूज़ सेक्शन। और ये आप देख सकते हो न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी 2021। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल कट रहा है और ये आपको दिख रहा है ये फ़ोन के ऊपर कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन सारे व्हाट्सएप यूज़र, वेदर वो अगर वो व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, सारे के व्हाट्सएप ऐप के ऊपर ये एक नोटिफिकेशन करके आ रहा है, व्हाट्सएप ऐप इज़ अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड पॉलिसी। और ये सारी टर्म्स एंड पॉलिसी के ऊपर ही बवाल कट रहा है सारा। और क्या हो रहा है और क्यों सारे लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं और अचानक से व्हाट्सएप को लोगों ने छोड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया, एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे आगे चलते वीडियो में और मैं बताता हूँ क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो आज का एजेंडा हमारा है व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, फिर हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या पॉलिसी में चेंज करा है, कौन सी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी कही है अलाउ करने के लिए, जो ये आपका लेंगे, जो कि आपके लिए प्राइवेसी कंसर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नहीं देना चाहोगे किसी को भी। अगर आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी सही प्रोसीजर क्या है, कैसे आप सारी अपनी पर्सनल डेटा व्हाट्सएप से डिलीट कर सकते हो, और अल्टरनेटिव्स अगर आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देते हो तो फिर आपके पास कौन कौन सी अल्टरनेटिव बच जाती है, और कौन सी इंडिया की कंपनीज है जो चैट ऐप बना रही हैं, और अभी कौन सी कंपनीज ट्रेंडिंग पे चल रही है जो सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप वो ऐप यूज़ करना चाहोगे जिधर आपके जानने वाले पहचानने वाले यूज़ कर रहे हैं, आप वो ऐप नहीं यूज़ करना चाहोगे जिस पे आप अकेले हो। सो हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो हम थोड़ी टेक्निकल चीज़ भी समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे क्या और कैसे होता है सारा चीज़। सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आप देखते हो कि आपके चैट के ऊपर लिखा रहता है। जैसे मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, ये एक यूज़र वन है, और ये आपको पता होगा जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा नेटवर्किंग के ऊपर कैसे नेटवर्क वर्क करता है, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारा लेयर कैसे वर्क करता है। तो उसमें एक पोर्शन आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर के नीचे इंक्रिप्शन का, जिसपे हम काम करते हैं सारा, और वो नेटवर्क लेयर से होकर जाता है। तो हमारा जो डेटा होता है, अगर मैंने यूज़र वन ने लिखा है हेलो, यूज़र वन ने मानो हाई लिखा है, ठीक है, तो यूज़र वन ये देख सकता है अपने फ़ोन पे हाई लिखा है, बट ये जब ये ट्रांसमिशन मीडियम के साथ ही जब ये ट्रांसफ़र होगा यूज़र टू के पास, सॉरी ये यूज़र टू है, जब ये यूज़र टू के पास ट्रांसफ़र होगा तो इस यूज़र टू को भी ये हाई ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं होता कि आपका दोस्त आपको कुछ और मैसेज कर रहा है आपको कुछ और दिखना स्टार्ट हो जाए, बट ये जो बीच की आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो ट्रांजिशन टाइम होता है, इसमें क्या होता है आपका ये डेटा कुछ इस तरीके से होता है 1010 इस तरीके से होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो गया। बट ये हाई की और इनकोडिंग करते हैं हम इनक्रिप्शन में, तो ये हाई आपका कुछ अजीब सा बन सकता है, WANST इस तरीके से आपका ये अगर कोई हैकर बीच में अगर ब्रीच करना चाहता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, तो उसे कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाएगा। वो कहेगा भैया ये कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये इसका कौन सा लैंग्वेज है बात करने का। तो दिस इज टोटल एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि यूज़र वन यूज़र टू को जो भेज रहा है वो वही दोनों अपना चैट शेयर कर सकते हैं, बाकी बीच में कोई भी ब्रीच करना चाहे नहीं कर सकता है। बट अब फेसबुक ने क्या करा है, बट अब जो नई चेंजेस आई हैं उसमें फेसबुक ने क्या करा है, फेसबुक ने बोला है कि भैया आप जो चैट करोगे, आप जो भी बातें करोगे, वो हम चैट का आपका डेटा, या फिर आप कुछ भी यूज़ करते हो आपका व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो, या फिर आप कोई भी व्हाट्सएप का जो अभी आप देख सकते हो बिजनेस अकाउंट से आप कुछ भी खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ने बोला है कि अब जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आएगी इसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे कि अब व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसे आ गए ना, वीडियो प्लेयर आपको यूज़ करना है तो कोई थर्ड पार्टी, अब जैसे कि अभी इंडिया में जियो में बहुत ज़्यादा फेसबुक ने इन्वेस्ट करा है, आपको पता होगा कि व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी है, सारी एक ही है, मार्क जकरबर्ग जिसके सीईओ है। तो क्या है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करते हो तो आप अगर बात भी कर रहे हो उसके बारे में, जैसे मुझे रिलायंस से कुछ सामान खरीदना है तो मैंने बात करा कि भाई रिलायंस ट्रेंड पे ये सामान मिल रहा है, ऐसे में ये मिल रहा है, तो अगर रिलायंस ने अगर उससे व्हाट्सएप की अगर थर्ड पार्टी कंपनी वो अगर फेसबुक से भी अगर वो कोलैबोरेट कर रखा होगा तो वो आपका इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकता है, क्योंकि ये इन लोगों का डेटा प्रोसेसिंग का काम अभी के टाइम में डेटा डायमंड है, आपको पता होना चाहिए, आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आप चैट करते हो, मुझे अब चाहिए एक गॉगल्स चाहिए, और वो क्या है कि वो मुझे रिलायंस की शॉप पे मिल सकता है, तो अगर फेसबुक के पास अगर रिलायंस अगर ये कनेक्टेड होंगे फेसबुक से रिलायंस, तो फेसबुक के जियो मार्ट पे आपको शो करना स्टार्ट कर देगा ऐड में कि भैया आप ये यहाँ से गॉगल्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो जो डेटा है वो किधर से फेच हुआ, आपके चैट से फेच हुआ, आप जो किसी से बात कर रहे हो वो डेटा उधर से फेच हुआ। तो अब क्या है कि प्राइवेसी कंसर्न बनती है, भाई जब तुम ये सारी डेटा उठा रहे हो, तुम कोई और भी डेटा, मेरी पर्सनल डेटा वो भी तुम ले सकते हो, तो कहीं से तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं बना ना। फेसबुक ने बोला कि भाई आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करोगे तो मैं उसे आपका डेटा दे दूंगा। उसके बाद
ये इतने तक तो ये नहीं रुके, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई मैं अब आपके हार्डवेयर के साथ भी थोड़ी छेड़खानी करूंगा। अब क्या है, हार्डवेयर के साथ इन्होंने क्या करा है, तो बोलते हैं भाई मैं बैटरी लेवल लूंगा। भाई तुम्हें क्या मतलब मेरा फ़ोन 2 घंटे चल रहा है या 5 घंटे चल रहा है, तो नहीं भैया मुझे बैटरी लेवल चाहिए, चलो ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ लेंगे, अब मैं किसी ऐसे देश के लोकेशन पर रह रहा हूँ जिधर मेरी सिग्नल कम आ रही है, जम्मू कश्मीर पंजाब कहीं रह रहा हूँ, तो मेरी सिग्नल कम आ रही है। अब क्या है कि मेरे फ़ोन में सिग्नल कम आ रही है, मेरा फ़ोन एयरटेल का है, जियो का, उससे तुम्हें क्या मतलब, भाई मुझे दिक्कत आ रही है। बट ये कह रहा है कि नहीं मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप कौन सा ऐप वर्जन कर रहे हो वो मुझे चाहिए, ये सॉरी ये स्पेलिंग एरर है, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन वो इन्हें चाहिए, फ़ोन नंबर इन्फॉर्मेशन वो आपका चाहिए, फ़ोन नंबर में आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हो, कौन से कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हो, भाई तुम्हें क्या मतलब मैं कौन सा, तुम तो एक चैट ऐप हो ना, तो तुम्हें चैट से मतलब होना चाहिए, तुम मेरा डेटा फॉरवर्ड करो सामने के पर्सन को। तुम्हें क्या मतलब मेरे फ़ोन नंबर इन्फॉर्मेशन से, आईएसपी इन्फॉर्मेशन, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ़ोन डेटा यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ ये भी इन्हें चाहिए, लोकल टाइम जोन चाहिए, आप कहाँ पे हो, आपका मतलब आप पूरी तरह से ग्रैप्स हो जाओगे इनके अंदर में। आप क्या चैट कर रहे हो, आपका फ़ोन कौन सा है, आपका डेटा क्या है, आपका मतलब एवरीथिंग, आपकी जो जो भी आपके फ़ोन में चल रही है वो सारी चीज़ें इन्हें अब चाहिए। तो ये तो कहीं से सही है नहीं। तो अगर आपको अब इतने चीज़ों के बाद आप सोच रहे हो कि अनइंस्टॉल करना है, तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दोगे तो उससे नहीं कुछ होने वाला। उसके प्रोसीजर है, आपको पता होगा कि सेटिंग में जाने का और डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप में। तो आप व्हाट्सएप पे जाओ, सेटिंग में जाओ और डिलीट अकाउंट करो, उधर से आपका अकाउंट डिलीट होगा तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से डिलीट होंगी, आपके जो भी यूजर्स की डेटा उन्होंने रखी होगी वो सारी वो डिलीट होगी, आपकी सारी कुछ जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उधर जो भी मैसेज आपने करा हो वो तो नहीं डिलीट होगा, लेकिन अब आगे से आप उस ग्रुप को लेफ्ट कर चुके होगे और आपका सारा जगह से डेटा हट जाएगा। तो आप इसे ट्राई करो अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आपको अभी भी व्हाट्सएप पे विश्वास है तो एक तो बात ये है कि भाई पेमेंट भी ऑन कर लिया तो डरने की बात नहीं है कि आपके सारे बैंक का डेटा ये कहीं भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेमेंट ऑन कर लिया कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप डिलीट करोगे तो सारा हट जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मुझे लगता है इन्हें एरोगेंस आ गया है। अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में डोमिनेंस इनका ही है। और ये तीनों किनका है, तो मार्क जकरबर्ग का है। तो ये क्या कहते हैं, बाई टैपिंग ऑन एग्री, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा इधर आप नीचे पढ़ोगे, ये क्या, बाई टैपिंग ऑन एग्री you accept the new terms and policy which take effect on February 8, 2021. After this you will need to accept these updates to continue using WhatsApp. अब भैया ये कह रहे हैं कि तुम 8 फरवरी 2021 से, क्योंकि जो नई फीचर्स ये डालने वाले हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको 8 फरवरी 2021 से पहले ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, आपको बहुत दिक्कत है, तो भाई आप हमारे हेल्प सेंटर में बात कर लो, आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर सकते हो, आप यूज़ करना बंद कर सकते हो। तो गुस्सा तो आएगा किसी को भी। तो भैया हमारे एलॉन मस्क अब जो कि बन गया वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, तो इन्होंने बोला, इन्हें भी आया, शायद ये भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे तो इन्हें भी आया गुस्सा और इन्होंने ट्वीट कर दिया यूज सिग्नल। तो बहुत ज़्यादा सिग्नल की डाउनलोड स्पीड, ये आप छोड़ देना, ये टेम्पलेट का पार्ट था, फोटो ऑफ रिलेवेंट आर्टिकल ये सब। तो ये कह रहा है कि यूज सिग्नल, तो एलॉन मस्क ने ट्वीट किया और अचानक से क्या हुआ कि सिग्नल का बहुत ज़्यादा डाउनलोड बढ़ गया। तो मेनली क्या है सिग्नल, अब जब एलॉन मस्क ने ट्वीट करा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है, टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सिग्नल है क्या। तो अल्टरनेटिव के तौर पे अभी इंडिया में 2 ऐप देखे जा रहे हैं जो कि है टेलीग्राम और सिग्नल। तो टेलीग्राम भी आपका फ्री है और सिग्नल भी फ्री है, इसमें भी आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलता है। तो टेलीग्राम में जो आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो आपके सिर्फ सीक्रेट मोड में मिलते हैं या फिर प्राइवेट मोड में मिलते हैं। वीडियो कॉलिंग फीचर इसके भी ऑन द वे है, अभी इन्होंने वीडियो कॉलिंग फीचर डाला नहीं है ग्रुप वाला। और आपका जो सिग्नल है वो काफ़ी बेहतर है आपके टेलीग्राम से, और दोनों इंडिया की कंपनी नहीं है। अगर आप गलतफहमी है कि टेलीग्राम इंडिया की कंपनी है, सिग्नल इंडिया की कंपनी है, तो दोनों इंडिया की कंपनी नहीं है। टेलीग्राम यूएसए की कंपनी है, और सॉरी टेलीग्राम जर्मनी की कंपनी है और सिग्नल जो है वो आपकी यूएसए की कंपनी है। और प्राइवेसी बेस से माना जा रहा है कि सिग्नल कुछ ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू टेलीग्राम। तो ड्रास्टिक इंक्रीज दिखा है हमारे सिग्नल के डाउनलोड का इंडिया में। तो अब बात यह है कि भाई अब इंडिया में क्या होगा। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए वो मैं लेकर आता रहूँगा। अब बात है इंडिया में क्या यूज़ करें, और हमारा जो है हमारा प्रोग्रामिंग चैनल और हम ऐप बनाने के ऊपर ही काम करते हैं यार। जिसे भी बनाना हो चैट ऐप, अभी इंडिया में बहुत सुनहरा मौका है, आप मेड इन इंडिया के नाम से कुछ भी बेच सकते हो। तो आप बनाओ एक कुछ ऐसा ऐप, और मेनली कंसर्न करना प्राइवेसी पॉलिसीज़ पे। तो आप बना सकते हो, और फ्लटर
इज़ एनफ। फ्लटर पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो ये अब जब भी, अब क्या है कि सारे पढ़े लिखे हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले एक बार विकिपीडिया पे जाओ, उसके बारे में पढ़ लो। तो अगर मैंने सिग्नल का देखूंगा तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। सिग्नल बेसिकली ओपन सोर्स भी है और इंक्रिप्टेड है, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको ये देता है। तो इन दोनों ऐप को मैंने इसलिए सजेस्ट करा क्योंकि इंडिया में अभी आपके दूसरे भी जो भाई बंधु होंगे वो यूज़ करने वाले हैं इनको, तो इसलिए आपके लिए ये सही है अभी। क्योंकि अभी आप बना दोगे कोई भी ऐप तो दूसरा बंदा तो इंस्टॉल नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें। टेलीग्राम भी एक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक और ऐप है थ्रीमा, इसका भी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है कि ये भी आप अनइंस्टॉल करो, सॉरी ये भी आप इंस्टॉल करो। तो ये भी कोई है नहीं यहाँ का, मतलब इंडिया का नहीं है। तो ये भी, और सब है कौन से लैंग्वेज में लिखा है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आप आओ आराम से पढ़ो। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और मुझे लगता है टोटल आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि फेसबुक क्या कर रहा है और क्यों लोग इस पर गुस्सा हैं। सो दैट्स वाई सारे लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं इसे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।